स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनिता शर्मा। फाइनली एनटीए की तरफ से आपके CUET यूजी 2024 के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी चुके हैं और बहुत सारे बच्चे भी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, है ना। तो किस तरह से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगी। साथ साथ में एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है उसको भी आपको फिल करके जाना है अपने CUET एग्जाम जब देने के लिए जाओगे। किस तरह से आपको इसे फिल करना है और साथ में इसको बहुत सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताने वाली हूँ जो एनटीए की तरफ से दी गई हैं। एक भी पॉइंट बच्चे मिस मत कीजिएगा, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपके एग्जाम में, है ना। तो सारी इंस्ट्रक्शंस को मैं बताती हुई चलूंगी, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी और फिर आप अपने एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हम समझ कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो CUET की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है exam.nta.ac.in पर यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ आपसे जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगेगा, यानी कि पहला जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, फिर उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर आपको सबमिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो इस डेट को है, कौन कौन सा है, कौन सी शिफ्ट है। ये सारी चीज आपको देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द वन पासपोर्ट साइज। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया था वही फोटोग्राफ्स जो आपने उस टाइम में पेस्ट करी थी वही फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है, ठीक है। बताया गया है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर मार्क्ड इन ऑल द सब्जेक्ट इन जनरल टेस्ट एंड द 50 आउट ऑफ 60 जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, 50 अटेम्प्ट करने, और यहाँ पर जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जिससे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट मार्क मोर देन 40 आउट ऑफ 50 इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द जनरल टेस्ट और द 50 आउट ऑफ 60 इन जनरल टेस्ट ओनली फर्स्ट 40। मैंने क्या कहा, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि हम तो 50 के 50 कराए क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस आते थे। तो हो सकता है कि कोई बीच में गलत हो तो मैडम उनके आगे वाले नंबर उनके मार्क्स दे देंगे। बच्चा ऐसा नहीं होता, आपके पहले के 40 क्वेश्चंस ही चेक किए जाएंगे और उनमें से जो गलत होगा वो गलत होगा, सही होगा वो सही होगा। इसलिए चाहे आप 50 के 50 करके आइए या आप 40 करके आइए, पहले 40 को ही कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट टेक द केयरफुली टेस्ट बुकलेट प्रिंटेड द OMR आंसर शीट इन द सेम प्रिंटेड द टेक्स्ट बुकलेट। ये आपको सारे एग्जामिनेशन के दौरान ही मिलेगी। ये होता है बच्चे आपका क्या, ये होता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये अंडरटेकिंग होता है। ये क्या होता है, कहने का मतलब ये कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये एंश्योर हूँ कि जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ी हैं वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली है, रीड आउट कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके बिहाफ पर मैं अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा बताया गया है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, डैश रेजिडेंट। तो आय का मतलब जो भी आप हो, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, और यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ तो आपको अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। डू हेयर बाई, तो मैं ये जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने होशोवास में मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को सभी को पढ़ करके मैंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है। आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल। तो आपको ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई हैव रेड ऑल द डिटेल्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट एज गिवन एंड अंडरटेक टू अबाइड विद द सेम, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देखो नोट बताया गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड, राइट। तो कोई आपका बायो ब्रेक जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड। तो आप ऐसा है कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, तो उस ब्रेक के दौरान आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, बस वहीं पर बैठे रहना है और वहीं पर आपको वेट करना है अपने नेक्स्ट एग्जाम का। कैंडिडेट कैन ओनली लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेशन ब्रेक। तो क्या कर सकते हैं, सेशन का अगर ब्रेक होता है तभी उसी दौरान जो है वो आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज तो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उस दौरान आपको कैंडिडेट को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम कैंडिडेट अगेंस्ट द रिपोर्टिंग और द एंट्री टाइम ऑफ द at the center in admit card. Candidate must reach the center at the time indicate against the reporting. तो आपको ऑन टाइम पहुंचना है, ठीक है, डिले मत करना, बिल्कुल ऑन टाइम पे पहुंचना। हो सके तो 1 से 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड एंटर टू द center of the gate closing time. No candidate shall be permitted to leave the examination room or hall before end of the examination. एग्जाम को एंड करने से पहले आप रूम को, हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ साफ।
ऑन कंप्लीट द एग्जामिनेशन प्लीज वेट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्विजिलेटर। तो एग्जाम जब आप रूम से बाहर आओगे तो वो आपको तब तक वेट करनी जब तक आपको इन्विजिलेटर नहीं कह देता है कि अब आप जा सकते हो, तब तक आपको बैठे रहना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपके सिग्नेचर्स चेक करने होते हैं, आपका कोई चीज मिसिंग तो नहीं हो गया, वो अपने कॉलम्स को चेक करते हैं, अपने अपनी जो भी उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है पहले वो उनको करते हैं, देन उसके बाद फिर आपको वो जाने देंगे। किसी का थंब इंप्रेशन रह गया है, किसी की फोटोग्राफ्स नहीं लगे, किसी के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं या सिग्नेचर किए ही नहीं है, वो सारी चीजों को चेक करके ही आपको बताएगा कि अब आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड कंसिस्ट द सेंटर डिटेल एंड द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द पेज ऑल द पेजेस। तो आपको जितने भी आपके अंदर ये आपके एडमिट कार्ड के अंदर जितने भी पेजेस बताए गए हैं वो सारे के सारे आपको डाउनलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट द सेंटर डिटेल, तो इसमें सेंटर डिटेल भी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, ठीक है, और क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर नहीं लेकर जाने, ये आपके रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे, एडमिट कार्ड प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी कंडीशन एज इन द बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। तो सारी की सारी चीजें बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में दी गई है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस। तो आपका अगर सेंटर दूर आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन पहले जाकर उसको चेक कर लीजिए कि आपके घर से कितनी दूर है, कितना टाइम लग रहा है, और सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, है ना, सो दैट कि आपको एकदम से जब अचानक से जाओगे तो ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए इसमें बताया गया कि प्रायर आप एक दिन पहले जाकर उसको चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स विद इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैडम हम क्या क्या लेकर जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन। तो आप अपनी वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलरफुल नहीं होनी चाहिए, और पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसमें आपका रिफिल भी दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ सच एज अपलोडेड था। तो आपको एक एक्स्ट्रा 1 या 2 रख लीजिए, आपको वही फोटोग्राफ लेकर जाने जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान पेस्ट करी थी। एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग द डाउनलोड एंटी वेबसाइट एंड क्लियर द प्रिंट आउट A4 साइज शेड, राइट। तो इसमें बताया गया है कि एडमिट कार्ड अलोंग विद द, तो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर से लेकर जाना है। डाउनलोड फ्रॉम द एंटी वेबसाइट अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज शीट। तो आपको A4 साइज शीट पे बिल्कुल क्लियर प्रिंट आउट, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है, धुंधला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी आप उसमें फिल करके लेकर जाएंगे। रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन एलिजिबिलिटी हैंड राइटिंग। तो आपको अपने हैंड राइटिंग में उसको फिल करना है। PWD सर्टिफिकेट एंड द स्क्राइब रिलेटेड द डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। अब ये स्क्राइब डॉक्यूमेंट क्या होता है, मतलब किसी का भगवान ना करे किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, वो लिख नहीं पा रहा है ना, और वो नहीं कर रहा है, तो जैसे वो राइटर वगैरह देते हैं ना, तो इस तरीके से, लेकिन वो पहले जो है वो ऑथराइज होना चाहिए, पहले परमिशन ली गई हो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया होगा, तब जाकर आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बताया गया है कि आपको PW जो भी कैटेगरी PWD के जो भी कैटेगरी से है, तो उनको अपना सर्टिफिकेट जरूर से लेकर जाना है, अदरवाइज तो फिर वो मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट शुड पुट देयर द सिग्नेचर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। तो कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर उसके जगह पर ही, जहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट सिग्नेचर करके लिखा, वहीं पर ही आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरी द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। तो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा, आपका आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, और क्या हो जाएगा आपका आधार एनरोलमेंट नंबर विद द फोटो, जिसमें आपकी फोटो लगी हो बच्चे, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड किया गया हो, आपको वो वाला ID कार्ड लेकर जाना है। PWD सर्टिफिकेट मस्ट ब्रिंग द, हाँ, तो आगे क्या आ जाएगा, और द ID फोटोकॉपीज। तो फोटोकॉपी नहीं लेकर जाओगे, ये क्या कह रहा है कि पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी ले जा सकते हो। फोटो विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी। ऑल अदर ID photocopies as IDs even the attest the scanned photo of the IDs mobile phone number not be considered द वैलिड प्रूफ। तो आपका कोई फोन नंबर हो तो आप दिखा दो कि ये मेरा फोन नंबर है, देख लो, चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे। जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से ID जो है ऑथराइज्ड होगी, वही ID मानी जाएगी, जिसमें आपकी फोटो भी होगी और पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ होगा, राइट। ये बताया गया है इसमें। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग टू इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह। आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, बैग नहीं कैरी करके ले जाना है। अगर लेकर जा रहे हो तो अपने जो भी आपके साथ जा रहे हैं, भैया दीदी पापा जो भी जा रहे हैं, उनको आप रख दीजिए, देन उसके बाद वो लेने आएंगे तो आप उसको कैरी कर सकते हो। ना कोई फोन लेकर जाना है, ना कोई वॉच, जो डिजिटल वॉच होती है वो लेकर जानी है, ऐसा कुछ नहीं लेकर जाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है, एंड
other ban the prohibited item listed in the बुलेटिन इन्फॉर्मेशन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको जो भी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में जितनी भी चीजें आपकी प्रोहिबिटेड है यानी कि मना कर दी गई कि आपको ये चीजें नहीं लेकर जानी, वो बिल्कुल सख्त मना किया गया तो वो लेकर नहीं जानी है। ब्लैंक पेपर शीट रफ वर्क विल नॉट टू प्रोवाइड द एग्जामिनेशन हॉल, रफ वर्क इज टू बी डन इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। आपको क्या करना है, ब्लैंक पेपर शीट फॉर द रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनेशन। तो आपको जो रफ वर्क के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, जो आपकी बुकलेट दी जाएगी आपको उसी के अंदर ही एक रफ पेज दिया होगा, तो आपको उसी से ही सॉल्व करना है, अलग से कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। तो ये इस तरीके की पूरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज फॉर द कैंडिडेट। तो एनटीए यूजेस ऑल बेस्ड ऑन रियल टाइम एनालिटिक्स द टूल एंड टेक्नोलॉजीज मैप लाइक द पोटेंशियल यूज देयर अनफेयर मीन्स। तो इस तरीके से अगर आपने इन किसी भी बातों का उल्लंघन किया, अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, फिर आप फालतू में प्रॉब्लम अपनी क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे। तो उससे बेटर है कि सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें समझ कर जानी है। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द अपडेट ऑन एनटीए वेबसाइट रेगुलरली। तो आपको अपनी जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं तो एनटीए की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको रेगुलर चेक करते रहिएगा कि आज ये इन्फॉर्मेशन आई है, आज ये इन्फॉर्मेशन आई है, ताकि आप अपडेट रहें अपने एग्जाम तक। ठीक है, और फिर एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, आपकी आंसर शीट भी आएगी, ये आएगा वो आएगा। कहने का मतलब ये कि सारी अपडेट आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको रेगुलर जो है वो अपडेट करते रहना है, चेक करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस थी। फिर भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक और जो है वो वीडियो बना दूंगी सो दैट कि उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आप भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके इन सारे पेजेस को डाउनलोड करके एक एक इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर अच्छे से समझ कर जाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।